Assalamu alaikum and welcome to my channel Mathematic Ways. Students, today we learn how to write fraction in ascending order. जब हमारे पास फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन हो और सेम डिनोमिनेटर हो, लाइक फ्रैक्शन होती तब है जब डिनोमिनेटर सेम होता है। तो हम इन फ्रैक्शंस में जो नंबर दिए हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको लिखना सिखाती हूँ। स्टूडेंट्स, ये कुछ नंबर मैंने लिखे हैं 1/2, 5/2, 6/2, 3/2। इससे आपको अंदाज़ा हुआ होगा, आपने देख लिया होगा कि इसका डिनोमिनेटर सेम है। इस फ्रैक्शन में ऊपर वाले नंबर को नोमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर सेम आ रहा है। अब हम इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे। इन नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, तो ये चीज़ आपने रखनी है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो और लाइक फ्रैक्शन हो तो हमने नोमिनेटर को देख के असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। नोमिनेटर बड़ा है तो बड़ा नंबर होगा और नोमिनेटर छोटा है तो छोटा नंबर होगा। जैसे देखें, ये लिखा 2, फिर ये 2, 1 2 3 4, ये 2 और ये 2। डिनोमिनेटर हमने सारे लिख दिए डिनोमिनेटर। अब हम देखेंगे कि कौन सा नंबर छोटा है। 1/2 असेंडिंग में लिखना है तो 1 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 6। ये चीज़ आपने अपने माइंड में क्लियर करनी है और बिठानी है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हमने नोमिनेटर को देख के असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। वो नोमिनेटर बड़ा है तो वो बड़ा नंबर होगा, नोमिनेटर छोटा है तो वो छोटा नंबर होगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये कोई नंबर्स मैंने लिखे हुए और नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इनको लिखना है। तो पहले हम लिख देंगे 1 2 3 4, 4 8 लिखते हैं हम। ये मैंने डिनोमिनेटर लिख दिए। अब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हमने सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 66। ठीक है, अब इससे छोटा 25, अब इससे छोटा 10 और फिर 3। इस तरह से हम लिखेंगे इसको। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन और करते हैं। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो पहले हम लिख लेते हैं 55, 1, 55, 2, 55, 3, 1 2 3 4। हमने डिनोमिनेटर को लिख दिया। इस तरह ज़्यादा आसानी हो जाती है जब हम ऊपर वाले नंबर को देखेंगे। हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे छोटा नंबर लिखेंगे 11। ओके, 11 के बाद 22, 11 से बड़ा, 22 से बड़ा 68, 68 से बड़ा 99। और इसी तरह से हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं ये सीखते हैं। ये मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5, तो हम 5 टाइम पहले 88 लिख देते हैं। 1 2 3 4 एंड एक मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ, आगे जगह नहीं। ये हमने लिख दिया। ठीक है, ये तो अब हमने क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अब हमने नोमिनेटर को देखना है कि कौन सा सबसे बड़ा है। जो नोमिनेटर बड़ा है तो वो बड़ा नंबर है। हाँ जी, 66। तो हम यहाँ लिखेंगे 66/88। उसके बाद 32, उसके बाद 22, उसके बाद 11 और फिर 9। स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया जब सेम डिनोमिनेटर हो तो हमने नोमिनेटर को देख के असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अगर नोमिनेटर को ऊपर वाले नंबर में कोई नंबर बड़ा आ रहा है तो वो बड़ा नंबर है, तो हम बड़े नंबर को जब स्टार्ट करें तो डिसेंडिंग में लिखेंगे, और जो नोमिनेटर में छोटा आ रहा है तो वो छोटा नंबर है। ठीक है, स्टूडेंट, जो नेक्स्ट है वो है अनलाइक फ्रैक्शन। ये मैं आपको करवाती हूँ। और अनलाइक फ्रैक्शन कब होती है? जब सेम नोमिनेटर जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शन तो है बट सेम नोमिनेटर है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जब सेम नोमिनेटर जब सेम हो तो तब हम नंबर्स को कैसे लिखेंगे। ठीक है,
पहले हमारा डिनोमिनेटर सेम था, अब नोमिनेटर सेम है, तो इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में कैसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एक बात को याद रखना है, लाजमी समझ भी लेना है और याद भी रखना है हमेशा कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वह सबसे छोटा होगा। क्लियर हुई मेरी ये बात कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। मैं आपको इस तरह से लिखवाती हूँ 3 क्योंकि ऊपर तो हमने नहीं छेड़ना, वो सेम है। 1 2 3 4 क्लियर हुआ आपको। मैंने नोमिनेटर लिख दिए क्योंकि वो सेम थे। अब बात नीचे वाले की है, हमने नीचे वाले नंबर्स को देख के जो डिफरेंट नंबर हैं असेंडिंग आर्डर में या डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन सा है? 8। इट्स मीन के 3/8 सबसे छोटा है और हमें सेंडिंग में लिख रहे हैं तो छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब 8 से बड़ा कौन सा है? सॉरी 3/8 सबसे छोटा है। अब कौन सा है? 3/7 सबसे छोटा, सॉरी 3/8 से बड़ा। अब 3/7 के बाद 3/5 एंड 3/2। स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह से याद रख लें कि नंबर असेंडिंग आर्डर में जब हम लिखते हैं तो नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। 8 7 5 2, जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा है। ठीक है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा, सॉरी सबसे बड़ा, सबसे छोटा, उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। 3/2 सबसे बड़ा है। ठीक है, नीचे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको और करवाऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छा वाला क्लियर हो जाए। ये चीज़ देखें, अब डिनोमिनेटर की बारी आ गई। तो डिनोमिनेटर में लिखने के लिए मैं पहले 5 लिख लेती हूँ। फाइव लिख दिए क्योंकि वो सेम है और जो सेम है वो तो ऐसे ही आएंगे। अब हमने नीचे वाले नंबर्स को देखना है, हमने डिनोमिनेटर लिखना है, डिनोमिनेटर में लिखना है, सॉरी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। यहाँ में हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा छोटे से, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हमने सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना है। तो बड़ा कौन सा होगा? जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटा होगा वो बड़ा नंबर होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा। सबसे छोटा डिनोमिनेटर कौन सा है? 6। तो 5/6 सबसे बड़ा नंबर है। अब 5/8, अब 5/9, 5/10। आपने देखा अब ये नीचे वाले जो नंबर हैं ये इंक्रीज हो रहे हैं, 6 8 9 10, जबकि यहाँ पे देखिए 8 7 5 2 डिक्रीज हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेम नोमिनेटर है और लिखा हुआ है, तो मैं इस तरह से आपको करवाती हूँ। अब देखें ज़रा कि जो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन सा? 10/9। ठीक है, 9 बड़ा है तो 10/9 होगा। अब इससे छोटा 10/8, इससे छोटा 10/2, इससे छोटा 10/1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इन नंबर्स को लिखते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे और बड़ा नंबर कौन सा होगा? डिनोमिनेटर जिसका सबसे छोटा होगा वो बड़ा नंबर होगा। तो इसमें आ रहा है 12/8, 12/8 सबसे छोटा है तो ये सबसे बड़ा है। अब 8 से बड़ा 12/9, और 12/9 से बड़ा 12/10, 12/10 से बड़ा 12/18। एक क्वेश्चन और मैंने लिखा है वो भी कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। थोड़ा सा इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वो सबसे छोटा नंबर होगा। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, नोमिनेटर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो सबसे छोटा नंबर। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन सा है? ये 20, तो ये सबसे छोटा नंबर है 11/20। उसके बाद 11/19, उसके बाद 11/12, उसके बाद 11/2। ठीक है, अब नीचे आते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे।
पहले बड़ा नंबर लिखेंगे, तो बड़ा नंबर कौन सा होगा? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। डिनोमिनेटर किसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है? 5। तो 9/5 जो है ये सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। इसके बाद 9/6, इसके बाद 9/8, ये तो अरेंज होकर लिखे हुए, तो 9/12। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आई होगी, क्लियर हो गया होगा कि सेम नोमिनेटर और सेम डिनोमिनेटर को कैसे हम लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह।